इसी घड़ी मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों को बीच हमारे ऐसे शख्सियत, ऐसे लीडर जो हम सभी को बहुत ही अच्छे से गाइड करता है और सर का एक एक शब्द हमारे लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है और सर का पास कुछ ना कुछ सीखते हैं और कुछ ना कुछ जानते हैं और बहुत नॉलेज पाते हैं सर के पास। तो मैं ऐसे शख्सियत को आप लोगों को बीच इनवाइट करना जा रहा हूँ। हमारे ग्रेट पर्सन, ग्रेट लीडर मंच पर आ चुका है हमारे संजीव सिंह सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मंच पर। वेलकम सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल भैया। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल फरीदपुर सर, ललन कुमार जी। जय श्री महाकाल संजीव सिंह जी। बंसल सर जी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मंच पर आसीन हमारे किशन चांदना सर, सुनील बंसल जी, प्रदीप जी, एज यूजुअल बेहतर होस्टिंग सुजीत पॉल सर, ललन कुमार सर, मुकेश कुमार सर जी सीकर से, और भी साथी जिनके माइक ओपन है, मैंने कुलविंदर सिंह जी, और सुनने वाले सभी साथियों को हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल। देखिए, ज्यों ज्यों हम लोग 30 तारीख के नजदीक पहुंच रहे हैं या हमारा वक्त हम लोगों को वहां ले जा रहा है, उस खुशी के लिए, उस पल के लिए मैं आप सबको बधाई इसलिए देना चाहता हूं। हो सकता है आपका मन मस्तिष्क आज इन चीजों को एक्सेप्ट ना करे या रिकॉग्नाइज ना करे, क्योंकि हमारे और आपके मन में क्या चल रहा है, विड्रॉल का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट चल रहा है कि कंपनी से हम लोगों को विड्रॉल नहीं मिल पा रहा। तो कई बार हम लोग अपनी मजबूरी, जैसे अभी सुजीत पौसर ने क्या कहा, हम कर भी क्या सकते हैं, ये जो शब्द होता है हमने जीवन में ना, हम कर भी क्या सकते हैं, ये हमारी लाचार और मजबूरी को दर्शाता है साथियों। मैं कहता हूँ इतने लाचार मजबूर है क्यों, ऐसी क्या दिक्कत है कि हम अपने को ऐसा फील करें, असहाय क्यों फील करें। कंपनी ये तो नहीं कह रही मैं नहीं हूँ, कंपनी ये तो नहीं कह रही शटर डाउन है, कंपनी ये तो नहीं कह रही 404 का आपके एप्लीकेशन पे आ रहा है। मतलब यदि सब कुछ आपको दिखता है, हो रहा है, तो हम लाचार क्यों भाई। 15-20 दिन, 2 महीने, 3 महीने जीवन तो खत्म नहीं होता। माना कि हमारा जीवन छोटा है, पर महाकाल जी ने काफी लंबा जीवन फिर भी आप सबको दे रखा है। तो साथियों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ करबद्ध निवेदन के साथ कि मजबूरी और लाचारी का बिल्कुल प्रदर्शन न करें, बिल्कुल भी प्रदर्शन न करें। कारण आप लोग ऑलमोस्ट जीत की दहलीज पर हैं। जीत की दहलीज पर इसलिए है, कंपनी रूट बदल रही है, रास्ता बदल रही है, लेकिन मंजिल तो वही है जो कंपनी सोचकर 5 साल पहले चली थी। कोई भी बिजनेस करिए जीवन में आप साथियों, कोई भी करिए, आप जो भी सोचते हैं उस सुगमता से वैसे लगातार होता रहे, ऐसा होता नहीं है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कह रहा हूँ। आपने किराने की दुकान डाली है, जो भी बिजनेस कर सकते हैं आप, कभी भी देखिएगा जो आप सोचते हो कई बार नहीं हो पाता। तो ये तो बड़ा सिस्टम है साथियों। इसने नेटवर्किंग के माध्यम से ट्रेजर NFT में आप सबको इकट्ठा किया, आपको रेफरेंस दिए, आपको विड्रॉल्स दिए प्रॉपर तरीके से, कुछ इश्यूज आए, कंपनी ट्रेजर फंड में भी आई, फिर कुछ इश्यूज आए, यही तो हुआ, विड्रॉल्स रुके, लेकिन कभी भी कंपनी का बिजनेस रुका नहीं। आपका पैसा लगातार बनता रहा। किन साथियों का? जिन साथियों ने सिस्टम पे अपना भरोसा जताया, जिनको लगा कि नहीं हम चलते चलते हैं, हमें चलना है सिस्टम के साथ में, कहीं ना कहीं जरूर लेकर जाएगा, और कहीं ना कहीं तक जरूर लेकर जाएगा, वो बहुत दूर चले आए साथियों। उनके बहुत बड़े बड़े फंड्स बन चुके हैं, बहुत बड़े बड़े आपको अकाउंट्स दिखाई दे रहे हैं। जब आप बात होती तो अब करोड़ों के नीचे लोग बात नहीं कर रहे हैं। अभी किशन चांदना सर क्या कह रहे थे, एक आईडी में $600 की आपने अगर ली है, एक आईडी इन सेंस एक आपने ग्रोथ फाइनेंस लिया है, तो उसमें पूरे साल का $10, $40, $100 का रिटर्न लेकर 10,000, 20,000, 30,000 का जो रिटर्न टोटल बनेगा वो $82,500 बनता है। मतलब भारतीय रुपया लगभग, लगा लीजिए गणित आप लोग, कितना बड़ा बनता है, 82 लाख लगभग। तो ये सिस्टम तो आपको दे रहा है भाई, आप कहां से ला रहे इतना फंड। चलिए सर का फोन आ गया। सर कंटिन्यू सर। फोन नहीं आया सर, आपका जो टेलीग्राम सिस्टम है ना सर, वो बात रखने देते कहाँ है। चलिए राजेश यादव जी भी हैं, स्वागत है सर का। तो मैं यही डरता हूँ जब आप सबके बीच में आता हूँ तो मुझे बात रख पाऊंगा कि नहीं, वही बार बार हो जाता है साथियों। तो देखिए, जो फंड आप बड़े बड़े बता रहे हैं, वो बड़े फंड बनाए भी तो सिस्टम नहीं तो है। आपने मेहनत की, टीमें बनाई, तो कितना बड़ा फंड आपकी मेहनत टीम से बन गया। अगर 1.5% ना दिया होता तो बड़े बड़े नंबर क्या आप यहाँ पे प्रदर्शित करते, क्या स्क्रीनशॉट घूमते।
ये ग्रोथ फाइनेंस $600 दे के इतना फंड अगर ना दे तो आप एक साल बाद $82,500 में दिखा पाएंगे क्या? तो ये कौन कर रहा है सर? सिस्टम तो कर रहा है, और सिस्टम क्यों कर रहा है, ये तो सवाल आप कर सकते हैं अपने आप से भी। भाई मैं कई बार कह चुका हूं, किसी भी गांव का, किसी भी शहर का, किसी भी देश भी का अमीर होने का मतलब है उसके बाशिंदे, उसके सिटीजन्स अमीर हों, पैसे वाले हों। आज अमेरिका पैसे वाला है तो वहां के नागरिक पैसे वाले हैं। यदि अफ्रीकन कंट्री कमजोर है, नाइजीरिया गरीब है, तो वहां के सिटीजन गरीब हैं। तो यदि नोवा एनएफटी को अमीर होना है तो किशन चांदना सर को अमीर होना होगा। किशन चांदना सर के पास पैसा ना हो और नोवा एनएफटी के पास पैसा हो, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तो हम सबको जोड़कर ही नोवा एनएफटी बनी है। नोवा एनएफटी कोई आसमान से उतरा हुआ सितारा नहीं है साथियों। हमें और आपको सबको जोड़कर जो बनता है उसको कहते हैं नोवा एनएफटी। तो वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड इफ वी आर वीक, सिस्टम इज ऑटोमेटिकली वीक। तो सिस्टम जो आपको बड़ा कर रहा है वो अपने पे मेहरबानी कर रहा है, ना कि आप पर। सिस्टम किस पर मेहरबानी कर रहा है? खुद अपने आप पे। सुनील बंसल सर के, राजेश यादव जी के बड़े बड़े वॉलेट्स नहीं होंगे तो सिस्टम का बहुत बड़ा वॉलेट नहीं होगा। ये बात आप समझिए। जब इतना साफ क्रिस्टल क्लियर मामला है तो फिर आपको लगता होगा सिस्टम ऐसा क्यों कर रहा है, इतना पैसा क्यों दे रहा? अरे भाई, सिस्टम को कौन सा जेब से देना है आपको? कौन सा पॉकेट से निकाल के आपको लाखों लाख करोड़ों डॉलर देने के सिस्टम ने? आपको पता है मुंबई जहां हम रहते हैं साहब, 100 150 करोड़ के फ्लैट बिकते हैं यहाँ पर। रुपए 2-3 करोड़ का मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। सी फेसिंग में ऐसे बड़े बड़े बंगलो बने पड़े यहाँ पे। पता है आपको शाहरुख खान की मन्नत की क्या कीमत है? अमिताभ बच्चन की प्रतीक्षा की क्या कीमत है? वो क्या सरकारी प्रॉपर्टी है क्या? वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। पैसा पूरा पब्लिक में है सर, पब्लिक में। और पब्लिक में जितना चाहो उतने बड़े बड़े सौदे होते हैं। ये 100 200 500 करोड़ क्या है सर? कुछ भी नहीं। हजारों हजार करोड़ की संपत्तियां लोगों के पास में है। कंपनी इसी का इकोसिस्टम बनाना चाहती है। कंपनी इसी बाजार को क्रिएट करना चाहती है और आदान प्रदान करा के आपके पैसे को निकलवाना चाहती है। परंतु हम और आप समझने को तैयार नहीं है और ये समझ बैठे कि सिस्टम आपको डायरेक्ट ट्रांसफर, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, गवर्नमेंट स्टाइल में आपके अकाउंट में एक दिन डाल देगी और आप बल्ले बल्ले करते अपने अपने शहरों में घूम रहे होंगे। सर इतना तो समझने की कोशिश करिए। इतना बड़ा फंड अगर गवर्नमेंट भी दे दे तो गवर्नमेंट बैंकक्रप्ट हो जाएगी सर, दिवालिया हो जाएगी भारत सरकार। इतना बड़ा फंड रिलीज कर देगी, आपको पता है? इतना बड़ा पैसा कोई सिस्टम अपने आप से डायरेक्ट नहीं दे सकता। मैं कहना आपसे ये चाहता हूँ, जब नहीं दे सकता है तो क्यों दे रहा है फिर? आपके मन में सवाल आएगा, अरे भैया कितनी बार कहा गया, आपको दिलवा दिया जाएगा। वहां सुनील बंसल सर बेच रहे होंगे तो राजेश यादव जी खरीद रहे होंगे और सिस्टम बीच में कमा रहा होगा, आपके बीच में फीस, और सिस्टम भी कमा रहा होगा, बंसल सर भी कमा रहे होंगे और राजेश जी इस उम्मीद में खरीद रहे होंगे कि उनको संजीव सिंह को कल बेच देना है तो मुझसे पैसा वो कमा लेंगे और फिर सिस्टम उनसे फीस कमा लेगा। इसे कहते हैं सर इकोसिस्टम। और यही एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हम सब और हमारा सिस्टम जीवित रह सकता है। हमारा सिस्टम जीवित रह सकता है। परंतु यदि आप सोचें वो नेटवर्किंग वाला, वो $60 वाली आईडी, वो $100 वाला आपका खेल, सर नहीं चल पाता ज्यादा। मनी रोटेशन वाला बिजनेस बहुत लंबा खींचा नहीं जा सकता। अब आप सोचिए तो सही, जिस तरह के बड़े फंड आपके हैं, यदि कंपनी द्वारा नेटवर्किंग करे, $60 के हमसे आईडी लगाए, हम रात दिन मेहनत करें, तो चांदना सर का वो $2 करोड़ पड़ा निकलवा सकता हूँ क्या मैं? चांदना सर का जो $2 करोड़ अंदर पड़ा हुआ स्टाइल से आया, जो 1.5 से, और लोगों के साथ गुमान है अपने फंडों पर, वो क्या मिल सकता है नेटवर्किंग से? अरे अपने जहन में सवाल तो करिए। अपने भगवान ने आपको मस्तिष्क दिया, उससे पूछिए, उसको जरा दबाइए अपने सर को और सोचिए और सवाल करिए अपने आप से, ये क्या हो रहा भाई? ये नंबर कहां से चकराते हुए मेरे सामने रखे जा रहे हैं? सर आंसर आपको मिल जाएगा। परंतु याद रहे, मार्केट में अथाह ताकत है। ये अथाह समंदर है, जहाँ पैसा बहता है। खाली बटोरना आपको आना चाहिए, इकट्ठा करना आपको आना चाहिए। एक से एक बड़े धुरंधर, एक से एक बड़े पैसे वाले, बड़े इन्वेस्टर, बड़े सिस्टम्स पड़े हुए हैं। कुछ भी नहीं आपका सिस्टम्स के आगे भी। इतने बड़े बड़े सिस्टम्स दुनिया में हैं। साथियों, ये कंपनी वही कोशिश कर रही है कि एक ऐसा आपको मार्केट प्लेस, एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया जाए जहां ब्लॉकचेन की दुनिया आपको मिले, जहां आपको ब्लॉकचेन की दुनिया मिले, जहां आपको मेटावर्स मिले, जहां आपको रियल वर्ल्ड एसेट्स आपकी ब्लॉकचेन में आते दिखे टोकन के फॉर्म में, और जहां आपको डाओ मिले, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जहां कंपनी की डिसीजंस आप लोग सामूहिक रूप से इकट्ठे एज अ कम्युनिटी
लें और उनको रूल्स एंड रेगुलेशन बनवाकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में उतार दें। ये दुनिया सर आपका स्वागत करने को तैयार है। कंपनी जैसा कह रही है वैसा करने जा रही है कि कंपनी इकोसिस्टम दे रही है। लगातार कंपनी कह रही है कि वी आर इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ लॉन्चिंग इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम को समझिए है क्या, एक किस मर्ज की दवा है, एक कौन सी सर बात कर रही है जो इकोसिस्टम कंपनी कह रही है हम फाइनल लॉन्च करने जा रहे हैं, हम कंपनी लिस्ट कराने जा रहे हैं। लिस्टिंग के साथ ही एक अलग हिस्सा है। लिस्टिंग अपने आप में आपको पैसा नहीं देगी। लिस्टिंग आपकी कंपनी की वैल्यूएशन निकालेगी कि आपकी जो कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू है वो $10 बिलियन की है, $100 बिलियन की है। दैट विल बी डिसाइडेड बाय लिस्टिंग, क्योंकि वहां पर इसकी एक प्राइस एक्सप्लोर होता है, फिर लिस्ट होता है, फिर वो ट्रेड होता है। डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉरवर्ड लुकिंग अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज, उसकी वैल्यूएशन बढ़ती चली जाती है। इसको कहते हैं लिस्टिंग। लिस्टिंग डायरेक्टली नहीं आपको फायदा करती है। आपको डायरेक्टली फायदा क्या करेगा, वो मार्केट, वो इकोसिस्टम जो कंपनी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही है, और हमारा आपका इंटरेस्ट उसमें बहुत ज्यादा है साथियों। लिस्टिंग लेकिन बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी, बहुत बड़ी विश्वसनीयता कंपनी के पैदा कर देगा कि कंपनी अब बिल्कुल भी कोई चीज छिपा नहीं सकती, एकदम क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट। लिस्टेड एंटिटी को एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है साथियों, और हम आप यही तो चाहते थे। अभी तक हमारा सिस्टम क्या करता है, पहले चेंजेस कर देता है, बाद में बताता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम है, केंद्रीकृत है, किसी आदमी के अधीन है। लेकिन जब आप सिस्टम के अंदर चले जाते हो तो फिर आपके मन की बात नहीं चलती। और क्रिप्टो करेंसी तो खासकर पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है। जब आपकी ब्लॉकचेन मिल जाएगी, डाओ मिल जाएगी, तब तो निर्धारक जितना भी आप डिसीजन लेंगे सामूहिक रूप से हम और आप और कम्युनिटी के मेंबर्स लेंगे। ये ऐसी विस्तृत, एक ऐसी विशाल का दुनिया है जो हम बहुत कितना भी बोल लें बहुत छोटा बोल पाते हैं साथियों, बहुत छोटा, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन अपने आप में उभरती हुई दुनिया है। और उसके ऊपर आपका जो NFT नॉन फंजिबल टोकन, ये तो एकदम कहते हैं लेटेस्ट अपडेटिंग सॉफ्टवेयर एक तरह मान लीजिए, समथिंग न्यू, सब कुछ नया ही इसमें हो रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है, बहुत बड़ा स्टोर ऑफ वैल्यू बन सकता है। जो NFTs है वो डिजिटल जो फॉर्म में बहुत बड़ी कहते हैं वैल्यूएशन क्रिएट कर सकता है आने वाले वक्त में। तो हम और आप फॉर्चुनेट भी हैं, भाग्यशाली भी हैं, और सही समय पे ऐसे सिस्टम एंट्री कर गए जो इस समय इवॉल्व हो रहा है, जो अपने को उभार रहा है, खड़ा कर रहा है साथियों। आप इन चीजों को समझिए, मेरे शब्दों को पकड़िए और इन चीजों से अपने यहाँ से ढूंढिए कि आप जिसको नेटवर्किंग के माध्यम से चीजों को पाना चाह रहे हो, उससे थोड़ा कंपनी आगे चली आई है, थोड़ा आगे निकल गई है। क्योंकि यदि उस रास्ते चलती रहती साथियों तो लंबा सफर तय नहीं कर पाती है। आप मानिए मेरी बात को, लंबा सफर तय नहीं हो सकता सर उस रास्ते से। कारण उसमें किसी और का पैसा किसी और को जाता है, उसे मनी रोटेशन कहते हैं साथियों। लेकिन मनी जनरेशन क्या होता है, जब बाय सेल का प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है, इकोसिस्टम खड़ा होता है, मार्केट प्लेस होता है, तो वो मनी रोटेट नहीं होती। वहां प्रॉपर वे में हैंड्स चेंज होते हैं, और जब हैंड्स चेंज होते हैं तो कंपनी प्लेटफॉर्म यानी कि हमारी कंपनी फीस के माध्यम से पैसा कमाती है। तो कंपनी भी विनिंग स्टेज में इसलिए रहती है, कंपनी को सतत पैसा आपसे रेगुलर वे में पैसा मिलता रहता है। और चूंकि एक बर्डन इसलिए नहीं पड़ता कि वो हैंड चेंज, जब असेट हैंड चेंज करता है, बदलाव होता है दूसरे में, तो क्या उसमें बढ़ोतरी होकर बेचता है। मान लीजिए 100 रुपए की चीज पंसद सर ने मुझे बेची, तो मैं ललन सर को 110 में 105 में बेचूंगा, 90 में नहीं बेचूंगा, क्योंकि मैं प्रॉफिट करूंगा। तो जब मैं 110 में बेचूंगा 10 में मैं कमा लूंगा, और जो 10 रुपए की मार्जिन बनेगी उस पर कंपनी सिस्टम फीस लेगी। फिर ललन सर उसी चीज को आगे राजेश यादव जी को 115 120 में बेचेंगे। तो ये मनी जनरेशन का फॉर्म बन जाता है, ये रोटेशन नहीं होता। लेकिन अगर मनी रोटेशन कब है, जब मैं किसी को लेके आया और सुनील बंसल सर को उस लाए हुए हिस्से का हिस्सा मिल जाए, फिर वो जो जिसको मैं लाया हूं यदि वो किसी को लाए फिर मुझे हिस्सा मिल जाए, दैट इज कॉल्ड मनी रोटेशन। वो सस्टेनेबल मॉडल नहीं होता सर। इसीलिए MLM आपने बहुत जल्दी क्रम्बल होती देखी होंगी, 6 महीने 8 महीने 1 साल भर में, उससे ज्यादा खींच नहीं पाती। और कोई भी लिस्टेड एंटिटी MLM वाली नहीं मिलती साथियों। बड़ा विरोधाभासी इंडस्ट्री है। यदि आपकी कंपनी लिस्टिंग करने जा रही है, लिस्टिंग हो जाएगी तो MLM में नहीं रह पाएगी। ये भी आपके लिए दुविधा का सवाल हो सकता है, क्योंकि हम लोग आप लोग तो नेटवर्कर हैं। तो MLM वाली कंपनी को लिस्टिंग की दुनिया में स्वागत नहीं है। हाँ, रेफरल का कॉन्सेप्ट है। बाइनेंस आज भी रेफरल करती है। उनके एक्सचेंज को अगर आप रेफर कर देते हो तो उनकी फीस का, ट्रेडिंग फीस का एक हिस्सा जो आपके लाया हुआ साथी ट्रेडिंग करता है वो आपको मिलता है। वो वायबल और जेन्युइन बिजनेस मॉडल माना गया है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। साथियों, मैंने सब आपसे बात क्यों की,
क्योंकि मैं आज भी समझता हूँ कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाचारी, मजबूरी या ऐसा कहते हैं कि हम तो क्या कर सकते हैं सर, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। माना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन समझ तो आपके हाथ में है ना, अंडरस्टैंडिंग तो आपके हाथ में है ना, कॉन्सेप्ट तो समझ सकते हैं सिस्टम कर क्या रहा है। ये क्यों लगता है सर आपको $10-20 का गेम खेलेगी कंपनी? हजार डॉलर का गेम खेलने वाली कंपनी अब तो मजबूत भी हो गई थी ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड में। ये क्या $10-20 डाल दो, $35 ले लो, एक रिक्वायरमेंट का हिस्सा है, एक एंगेजमेंट बनाए हुए कंपनी आप बीच में। कंपनी आपको महसूस कराना चाहती है डोंट वरी, वी आर टुगेदर। तो कंपनी कहती भी है कि विश्वास करिए, वेट करिए, लेट अस वेलकम टुगेदर द लॉन्च ऑफ नोवा एनएफटी। दुनिया देखेगी, इस कंपनी के शब्द हैं, लेकिन हम लोग और आप लोग उनको ना याद कर क्या देख रहे हैं, ये तो गलत ही कर देगी, ये गलत ही करने आई है। अरे सर क्या गलत करने आई है? गलत करना होता तो बहुत पहले गलत करती, और गलत करती तो बीजी स्टाइल में करती, बीजी स्टाइल में गलत करती सर। बीजी $300 की शुरुआत वाला कॉन्सेप्ट $1000 पे ले आया, तो लोगों ने, मेरे ही बिल्डिंग के एक बाबूजी ने 12 लाख रुपए अंदर लगा दिए बीजी में, और गायब है। $1000 लगवा के 3 सिग्नल, क्या लालच। फिर 12% का और भाई साहब टैक्स। मैंने मना किया सर को, नहीं माने, और उन्होंने 1 लाख से ढकेल दिए। दैट इज कॉल्ड स्कैम, फ्रॉड। $10-20 से स्कैम फ्रॉड नहीं होते साथियों। जहां 20-25 हजार लोग मुश्किल से बमुश्किल एनएफटी में काम कर रहे हैं, 4-5 लाख लोग आए थे, बीजी में लोग थे 10 लाख से ज्यादा, 10,000 करोड़ से ज्यादा बड़ा वो कंपनी गेम करके गई है साथियों। एक कंपनी नहीं कर रही है सर। मैं नहीं जानता, मेरे मन में आता वो चीज बताता हूँ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग समझ है, मेरे महाकाल का जो आशीर्वाद है, उन शब्दों को रख के आपसे बात करता हूँ। जो भी थोड़ा बहुत फाइनेंस को समझता हूँ, जो भी थोड़ा इंडस्ट्री को समझता हूँ, क्रिप्टो को समझता हूँ, उसके आधार पे मैं आपके बीच में रखता हूँ। मैं आपको एक्स्ट्रा मोटिवेट हरगिज नहीं करता। मैं होता भी कौन हूँ आपको एक्स्ट्रा मोटिवेट करूँ? और मैं क्यों करूँ सर? आपको मेरे मन में मुझे जो सिस्टम दिखाई देता है, जो समझ में आता है, वो मैं आपके बीच में रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके लिए हम और आप तैयार नहीं थे, इसीलिए रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध हुआ। क्योंकि हम लोग ठहरे नेटवर्कर, हमको वही दिन मंजूर थी, $100, $200, $250, $300 वाला विड्रॉल चलता रहता, टीमें बनती रहती, लेकिन सर वो रास्ता अगर कंपनी लगातार अपनाती तो कहीं ना कहीं तो रुक जाना था उसको, कहीं ना कहीं तो थम जाना था, नहीं चल सकती सर वो रास्ता। कोई कंपनी लगातार परमानेंटली नहीं स्टेब्लिश कर सकती, और कोई आज तक इस तरह का नेटवर्क वाली कंपनी लगातार चल ही नहीं पाई। तो नोवा एनएफटी या ट्रेजर कैसे चलती? नहीं चल सकती साथियों। आप चाहे मेरी बात को कैसे अन्यथा ले लें, परंतु उस तरह के प्रोसेस के माध्यम से आपको लंबे समय तक पोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि कंपनी, मैं यदि इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि प्रभु महाकाल की मर्जी है, इस ब्रह्मांड को चलाने वाला और सिस्टम को चलाने वाले हम और आप नहीं है। यदि उनकी मर्जी से सिस्टम वो कर जाता है जो कह रहा है, सर आपकी नेक्स्ट जनरेशन तक ये सिस्टम बुलंद खड़ा रहेगा। नेक्स्ट जनरेशन तक ये सिस्टम कहीं नहीं जाएगा। कि ब्लॉकचेन कभी मिटती नहीं साथियों, ब्लॉकचेन कभी मिटती नहीं, और ब्लॉकचेन पे आया वो डेटा कभी इरेज नहीं होता, मिटाया नहीं जा सकता। यदि कंपनी पब्लिक लेजर जो बना के दे रही है आपको, उतना स्ट्रॉन्ग दे जाती है जिसने कंपनी ने वादा किया है, शानदार लिस्टिंग आती है पर, और एक ऐसा इकोसिस्टम देती है साथियों जिसको वास्तव में दुनिया देखेगी, उस कंपनी अपने शब्दों को चरितार्थ कर देती है। तो साथियों आप लोग मायूसी का दामन बिल्कुल छोड़ दीजिए, 18-19 दिन का शानदार समय बिताइए, भगवान पर छोड़ दीजिए, अपने ईस्ट पर छोड़ दीजिए, कि उसी की मर्जी से हम लोग इस सिस्टम से इतने लंबे समय तक चिपके रहे, लगे रहे, रुके रहे, और निरंतर बैठे रहे और चलते रहे। यदि सिस्टम में कुछ होता नहीं तो इतने लोग नहीं होते सर। जहां गुड़ नहीं होता वहां, एक अलग कहावत से बता रहा हूं, वहां मक्खियां मिलती नहीं साथियों, वहां चींटियां आती नहीं। तो इस सिस्टम में कुछ भी नहीं होता तो इतने लोग मूर्ख नहीं होते जो यहाँ पर बैठे रहते। मैं इन सभी को बहुत बुद्धिमान मानता हूँ, क्योंकि इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनकी समझ और इनकी जो अंतरात्मा है वो इनको कहती है कि इनका सिस्टम है। इनको कहती है चांदना सर को कि डरो मत, बढ़ो आगे, मंजिल आपके कदमों के करीब है। बंसल सर का विश्वास नहीं आता, प्रदीप सर का वो इतनी शानदार वाणी नहीं निकलती। क्यों? यदि आपको दिखता नहीं है तो आप बता नहीं सकते साथियों। अंतरात्मा की आवाज के बिना आप शब्दों का इस्तेमाल कर नहीं सकते। एक हारा हुआ, थका हुआ, मजबूर व्यक्ति कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकता साथियों। उसी की वाणी में ताकत है जिसको अंदर आत्मा बताती है कि सही रास्ते पर है।
जब तक आपको रास्ता सही नहीं दिखेगा तब तक आप ताकत से बात रख नहीं पाओगे। ये प्रकृति का नियम है साथियों। मैं आप सबकी जय जयकार करता हूँ, इस सिस्टम की भी करता हूँ। समय बहुत नजदीक है साथियों। मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर ये कंपनी आपको कुछ इतना बढ़िया दे देगी, इतना अच्छा शानदार सिस्टम दे देगी जिसके होने मात्र से आपको बहुत प्रसन्नता खुशी मिलेगी और आपके परिवार में और आपके समाज में आपका मान मर्यादा सब बढ़ेगा और आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जा रहे हैं साथियों। बहुत ज्यादा शेयरिंग इसलिए नहीं रहती क्योंकि कंपनी का नोटिफिकेशन एज इट इज आ रहा है, क्योंकि हमारा काम इस मंच ने रखा था हम आपको कंपनी की बात बताएं। तो कंपनी अभी सब्सिडी देकर $30 से 36 के माध्यम से आपसे आईडी एक्टिवेट करवा रही है। परंतु मैं हमेशा कहता आया हूं, डिसीजन आपकी है, जल्दबाजी की करने की जरूरत नहीं। कंपनी के शब्दों में सभी आईडियां ओपन हो जाएंगी 30 जून के बाद में लिस्टिंग के। यदि आप ना चाहें तो 10-15 दिन के लिए नहीं भी अगर आप एक्टिव करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं साथियों। इंतजार करिए, खाली प्रतीक्षा करिए कंपनी के अगले कदम का, अगले नोटिफिकेशन का और अगले रोड मैप का या उसके इकोसिस्टम का। सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर के समक्ष ये कंपनी रखने जा रही है। आपको सब कुछ मिलने जा रहा है, खाली आपको इस कंपनी के साथ बने रहना है। मैं हमेशा कहता हूं हमें कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है कि हमें कुछ नहीं करना है, सिस्टम के साथ रुके रहना है। बस जो कुछ करना है कंपनी ने करना है। मैंने मार्च के बाद सिंगल आईडी कंपनी में नहीं लगाई है, आपने भी नहीं लगाई होगी, आपने भी मेहनत नहीं करी है, मैंने भी मेहनत नहीं करी है, लेकिन फिर भी उसी शिद्दत से मंचों पर आते हैं, उसी कॉन्फिडेंस आपके साथ बीच बात रखते हैं, उसी शिद्दत से इस कंपनी का इंतजार कर रहे हैं, इसके लॉन्च का, इसके इकोसिस्टम का साथियों, जितना पहले कर रहे थे। हाँ, बीच में जरूर है कि आपका मन व्यथित हुआ, हम सबका मन व्यथित हुआ कि सबको हमें चाहिए था विड्रॉल और सिस्टम ने विड्रॉल हमारे हिसाब से नहीं दिया। सिस्टम ने विड्रॉल हमारे हिसाब से नहीं दिया, पर सिस्टम ने कभी नहीं कहा विड्रॉल नहीं देंगे। तो सिस्टम का रास्ता ही सही, सिस्टम का फॉर्मूला ही सही, हमें मंजूर, हमें और आपको तो चाहिए विड्रॉल, यानी कि पैसा। विड्रॉल कुछ नहीं है सर, पैसा मांग रहे हैं आप सिस्टम से, जो आपका हक बनता है क्योंकि आपका सिस्टम में पैसा है और सिस्टम आपको देगा या दिलवाएगा। नजदीक है साथियों, मंजिल आपके कदमों के एकदम करीब है। अपनी ईष्ट की प्रार्थना करिए। हाँ, प्रार्थना तो जरूर करिए कि जो कंपनी करना चाहती है उसको सुगमता से कर जाए, लिस्टिंग करवा दे, एक बहुत बेहतरीन आपको इकोसिस्टम दे और एक ऐसा माध्यम दे सिस्टम कंपनी हम लोगों को कि सस्टेन्ड इनकम इस कंपनी के माध्यम से हम लोगों को निकलती रहे। हमारे परिवार में जो जरूरतें हैं, हमारा ईस्ट, हमारी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करवाए, सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, और इन मंचों के माध्यम से जो हम लोगों में प्रेम एक दूसरे प्रति बना है, जो एक दूसरे का मान सम्मान हम लोगों ने किया है, वो प्रभु महाकाल जी हमेशा बनवाए रखें। एक दूसरे को हम लोग सीखते समझते रहें और जल्दी वो समय प्रतीक्षा जो हम लोग कर रहे हैं वो आ जाए हम लोगों के सामने। मैं तो सच कह रहा हूँ, जितना रोमांचित आप, उससे कम मैं भी नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ जीवन के 19 दिन ही निकल ही जाए, इतने जीवन में कम हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन 30 जून आ जाए और कंपनी लाइव कर दे उस सिस्टम को जो कहना चाहती है, या उससे पहले कर दे तो और बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत शानदार। लेकिन अब वो चीज मिल जाए कि प्रतीक्षा करना किसी चीज का भी जनरली हम लोग को दिक्कत होती है साथियों, तकलीफ होती है और समय नहीं कटता हम लोगों से। परंतु ऐसे ही मंचों से जुड़े रहिए, समय भी कट जाएगा, 30 जून भी आ जाएगा, आपकी लिस्टिंग भी प्रभु करने वाले हैं, करवाने वाले हैं और आपका इकोसिस्टम भी आपके बीच में आने वाला है साथियों। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का एक बार और स्वागत करता हूँ और जय श्री महाकाल के उद्घोष से अपनी वाणी को विराम देता हूँ साथियों।